इस वीडियो में हम डार्विन-रायनर के त्रिक नियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं यह नियम। सन 1817 ईस्वी में जर्मन रसायन वुल्फगांग डार्विन-रायनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब डार्विन-रायनर जो थे वो एक जर्मन रसायन वैज्ञानिक थे, ठीक है, रसायन वैज्ञानिक हुआ करते थे। और ये 1817 ईस्वी में, समय की बात ध्यान रखिएगा, 1817 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि समान गुणधर्म वाले, जिनके गुण समान मिलते हुए हैं, वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब इस प्रकार ए बी सी। और ध्यान रखिएगा ये जो तत्व हैं इनका जो क्रम है उन्हें तीन तीन तत्व वाले समूह में, मतलब इस तरह से एक तत्व, फिर डी ई एफ इस तरह का तत्व, उसके नीचे जी एच आई इस तरह का तत्व को, मतलब तीन तीन के समूह में रखने का प्रयास किया। ठीक है, और किस क्रम में रखने का प्रयास किया? वह क्रम है परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कोई भी तत्व है, नीचे यह वाला हिस्सा है, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर वाले हिस्से में लिखा जाता है, ठीक है, मान लीजिए वाई में लिखते हैं तो इसको परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है या परमाणु भार। ठीक है, कह रहा है कि इस क्रम में रखना गया, इस क्रम में रखा गया। मान लीजिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए सीरियल नंबर से आरोही क्रम की बात कर रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस क्रम में रखा गया। और रखने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो बीच वाला तत्व है, मान लीजिए बी, कह रहे बी का जो परमाणु द्रव्यमान है इन दोनों तत्वों के, मतलब ए और सी के औसत, मतलब 2 + 4 का जब औसत निकालेंगे तो आएगा 6/2, मतलब 3। कह रहा है कि यह जो 3 है यह 2 और 4 मतलब अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। इन्होंने यही बताया था। त्रिक नियम इस वजह से कहा गया क्योंकि उन्होंने तीन तीन तत्वों का क्रम लिया था। अगर अलग अन्य तत्वों के बारे में जानकारी लें तो यहाँ पर देखिए कि यह जो डी है, मान लीजिए इसका परमाणु द्रव्यमान 6 है और ई का परमाणु द्रव्यमान 7 है और एफ का परमाणु द्रव्यमान 8 है। तो कह रहा है कि बीच वाला तत्व, यहाँ पर कहा है बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। लगभग की बात कर रहा है, पूरा परफेक्ट नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लगभग औसत होता है। मतलब बीच वाला तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, अगर 7 की हम बात करें तो 6 और 8 का अगर हम औसत निकालेंगे तो यह हो जाएगा 14। 14 का अगर हम 6 और 8 को जोड़ेंगे 14 और उसका औसत निकालेंगे तो आ जाएगा 7, मतलब लगभग 7 के बराबर होता है। यहाँ तो हम केवल मान करके लगा रहे थे, लेकिन आगे अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो मान लीजिए लिथियम है, लिथियम की बात कर रहा है, सोडियम और पोटेशियम, 3 तत्व लिए हैं। तीनों तत्वों का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान लगभग 6.9 मतलब 7 ले लेते हैं, और 23 मतलब 23 और 39, ठीक है, यह लिया गया। कह रहा है कि जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। तो औसत निकालने का प्रयास कीजिए, 7 और 39 का औसत निकालेंगे तो 7 + 39/2 तो हो जाएगा यह 46/2 करेंगे तो यह हो जाएगा लगभग 23। कितना आएगा आंसर इसका? 23। यही बता रहा है ताकि करा बीच वाले तत्व का जो औसत होता है अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। यह डार्विन-रायनर का त्रिक नियम कहा जाता है। त्रिक नियम कहने का तात्पर्य यह है कि वह तीन तीन तत्वों का श्रेणी बनाए थे, ठीक है, तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए आरोही क्रम में लिखा और बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है, ठीक है। उन्होंने बेस किसको बनाया था? तो उन्होंने बेस जो बनाया था परमाणु द्रव्यमान को बनाया था। किसको बेस बनाया था? परमाणु द्रव्यमान। अभी बोला गया है कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो बेस बनाया था वह परमाणु द्रव्यमान को बनाया था।
द्रव्यमान। ठीक है, और आगे देखें, इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के ऊपर से नीचे व्यवस्थित किया गया और इस कौन सा समूह डाबर आयन का तीक नियम बनाता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ पर एक सारणी दी गई है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन। अगर हम इनके औसत की बात करें और 14 और 35 लगभग कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 4 2 6 69 का अगर हम निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर ये जो साड़ी बनाई गई है इस क्रम में बनाई गई है, इस तरह इन तीन तत्वों को लिया गया, यहाँ पर 3 तत्वों को लिया गया, फिर इस तरह के 3 तत्वों को लाया गया। ठीक है, तो बीच वाला जो तत्व होगा इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर होगा, यह वाला बीच वाला तत्व इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर होगा, यह बीच वाला भी तत्व इन दोनों के औसत के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे, औसत निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा जो बी और सी है, यहाँ पर कहा कि बी और सी डाबर आयन के तीक बनाते हैं, डाबर आयन के तीक नियम को प्रदर्शित करते हैं या सत्यापित करते हैं। कौन सा, समूह बी और समूह सी। लेकिन समूह जो ए है वह सत्यापित नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाबर आयनर का जो त्रिक नियम था वह फेल हो गया। ठीक है, यह उसकी कमी थी। कमी के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसे तत्वों को उन्होंने श्रेणी में रखा, कुछ ऐसे तत्वों को आरोही क्रम में रखा जिनका हम अगर औसत निकालेंगे, औसत निकालने के बाद वह उस नियम को प्रतिपादित नहीं कर पाए, इस वजह से डाबर आयनर का जो त्रिक नियम था वह फेल हो गया। ठीक है, यह बात कब की है, 1817 ईस्वी की है। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है।